नमस्कार साथियों, मैं विकास थोरी फैन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 29 मई 2020 का करंट जीके। तो शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने व थूकने वालों पर कितने रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? 500, 1000, 1500, 2000। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 500 रुपये। हरियाणा सरकार ने 500 रुपये जुर्माना लगाया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? अनिल विज ने कहा कि राज्य में कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में मास्क नहीं पहनने वाले और सार्वजनिक स्थान पर थूकने वाले को 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। तो हरियाणा सरकार ने कितने का जुर्माना लगाया है? 500 रुपये। अगले क्वेश्चन। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फोन डेर लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना बनाई है? ऑप्शन ए 250 अरब डॉलर, 750 अरब डॉलर, 950 अरब डॉलर, 350 डॉलर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 750 अरब डॉलर की योजना बनाई है। अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए ऐतिहासिक योजना बनाई है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो यूरोपीय संघ के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोत्साहन पैकेज होगा। इसके जरिए पूरे यूरोप में प्लास्टिक, कार्बन उत्सर्जन और बड़ी तकनीकी कंपनियों पर टैक्स की भी शुरुआत होगी, जो संघ की ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा पीके नायर को। पीके नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। वर्तमान में यह बनटोटा में भारत के महा वाणिज्य दूत के रूप में तैनात है। उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की संभावना है। उसकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 11 साल पुराना शिवलिंग मिला है? 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला। कहाँ पर? वियतनाम में मिला है। वियतनाम में हाल ही में एएसआई को बलुआ पत्थर से बनाई विशाल शिवलिंग खुदाई में मिला है। इस शिवलिंग के मिलने की जानकारी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये भी याद कर लेना है। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तस्वीरों के साथ साझा किया है। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का बेहद खूबसूरत और शांत देश माना जाता है। भारत के साथ भी इसके संबंध बहुत पुराने समय से 13वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित बेहद खूबसूरत कलाकृतियां पहले मिले हैं। माई सोन मंदिर परिसर की खुदाई दौरान यह शिवलिंग एएसआई को मिला। ये भी याद रखना है कौन से मंदिर की खुदाई दौरान? माई सोन मंदिर वियतनाम में। अगला क्वेश्चन। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई वाली एथलीट बन गई है? तो इसका सही आंसर होगा नाओमी ओसाका। ये कहाँ की है? जापान की है। जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका विश्व की सर्वाधिक कमाई वाली महिला बन गई है। फोर्ब्स के अनुसार उन्होंने पिछले 12 महीने में 3 करोड़ 74 लाख डॉलर की कमाई की है। 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन इस एशियाई स्टार ने अपनी अमेरिकी प्रतिद्वंदी सेरेना विलियम्स को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। सेरेना ने पिछले 1 साल में पुरस्कार राशि और विज्ञापन से ओसाका की तुलना में 14 लाख डॉलर की कम कमाई की है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों अपने अधिकार में ले लिया है? ये निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय है। अन्य राज्य सरकार को भी ये निर्णय लेना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने ये निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में निरंतर बढ़ती कोरोना रोगियों की संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सभी निजी अस्पतालों अपने अधिकार में ले लिया। इन अस्पतालों के 80% बिस्तर का उपयोग राज्य सरकार कोविड-19 के रोगियों के लिए कर सकती है। सरकार ने सिर्फ निजी अस्पतालों अपने अधिकार में लिया है, बल्कि वहां काम करने वाले चिकित्सक अन्य स्टाफ पर भी अत्यावश्यक सेवा कानून मेस्मा लागू करने का निर्णय किया है। यानी अस्पताल के स्टाफ को अपनी सेवाएं देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोविड और नॉन कोविड रोगियों के लिए इन अस्पतालों में लिया जाने वाला शुल्क राज्य सरकार ने निर्धारित कर दिया, ताकि रोगियों को अस्पताल में मनमाई से बचाया जा सकते। ये नियम
मेरे हिसाब से सभी राज्य सरकारों को कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? 100% हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति दे दी है। सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पश्चिम बंगाल में संगठित मसाला उद्योग की एक महत्वपूर्ण इकाई है। आईटीसी भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की कंपनियों में से एक कंपनी है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती को गतिविधि व कृषि गतिविधि घोषित करने के लिए वन विभाग को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार इस प्रकार का निर्णय राज्य के किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। विदित हो कि राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाख उत्पादन में जुड़े किसानों को अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से आसान ऋण प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ भारत में लाख प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चंबा सुरंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंबा सुरंग का उद्घाटन किया। कहां पर? उत्तराखंड में किया चंबा सुरंग का उद्घाटन। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है। इस अक्टूबर में इस सुरंग का संचालन शुरू किया जाएगा। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO उत्तराखंड की 4 धाम योजना के तहत किया। नितिन गडकरी ने कहा कि ऑल वेदर रोड परियोजना का काम जल्द पूरा होने के बाद 4 धाम यात्रा सुगम हो सकेगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? मीराबाई चानू का नाम भेजा है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है। महासंघ ने चानू, रांगाला वेंकट राहुल और पूनम यादव के नाम भेजे हैं। मीराबाई चानू को साल 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ खेल रत्न मिला था। उन्हें उसी साल पद्मश्री भी दिया गया। तो साथियों, आपको एक वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।